प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलें। प्रश्न 1 का पहला 23/10, 23/10, तो इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है, देखिए 23/10 क्या है, भिन्न है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव का रूप यानी 23 को 10 से भाग देंगे, तो 23 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2.3। कैसे आएगा, देखिए एक पे एक शून्य है, एक पे कितना शून्य है, एक शून्य है, तो एक पे जब एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 3 के पहले दशमलव दे देंगे। ठीक है, एक पे जब एक शून्य है तो दाईं ओर से एक अंक के पहले दशमलव देंगे। ठीक है, 3 के पहले, तो बटा में क्या है, एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 3 के पहले दशमलव दे देंगे, यानी 2.3 इसका उत्तर होगा। तो 23 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.3। दूसरा 165/100, 165/100। अब देखिए 100 से इसको जब भाग देंगे 165 को तो आ जाएगा 1.65। ये कैसे होगा, तो 100 से आप भाग दे करके देख सकते हैं। अगर भाग नहीं देना है तो इस तरह से इसको समझेंगे। देखिए एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, एक पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए 6 के पहले दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 1.65 इसका उत्तर होगा। तीसरा 1667/100, 1667/100। तो यहाँ पे देखिए बटा में क्या है, एक पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक यानी 6 के पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि बटा में एक पे 2 शून्य है, यानी 100 है, तो 100 से जब 1667 को भाग देंगे तो आ जाएगा 16.67। चौथा 5613/1000, 5613/1000, तो 5613 को 1000 से भाग देंगे, तो एक पे कितना शून्य है, 3 शून्य है, देखिए एक पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले दशमलव दे देंगे, यानी 5.613, 5.613, क्योंकि एक पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले दशमलव देंगे, तो इसका उत्तर हो गया 5.613, यानी 5613 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.613। पांचवा प्रश्न 21,415/1000, 21,415/1000, तो 21,415 को 1000 से भाग देना है, तो एक पे कितना शून्य है, देखिए 3 शून्य है एक पे, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 यानी 4 के पहले दशमलव देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 415, तो इसका उत्तर हो गया 21.415। 21,415 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 21.415, तो एक पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो कहाँ पे दशमलव देंगे, 4 के पहले, देखिए 1 2 3 3 अंक है दशमलव के बाद, तो इस तरह बिना भाग दिए हम इसको दशमलव में बदल देंगे। तो देखिए जब बटा में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब रहे, तो बस जितना शून्य है एक पे उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। छठा में क्या है, छठा में है 25/4, क्या है 25/4, तो 25/4 को दशमलव के रूप में बदलना है। तो देखिए 25 को 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 25 को 4 से भाग देंगे
तो 4 छक 24। तो 25 को किससे भाग देंगे? 4 से, क्योंकि हर में 4 है, अंश में 25 है। तो 25 को 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1, तो 1, अब 1 तो 4 से लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव देंगे। तो यहाँ पे दशमलव जब दे दिए हैं तो 1 शून्य देंगे दशमलव के बदले, तो 10 हो गया। अब 4 से 10 लग जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2। अब क्योंकि हम दशमलव दे चुके हैं तो 1 शून्य दे सकते हैं। दशमलव एक बार हम दे दिए हैं तो 1 शून्य हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 पचे 20 अब लगेगा, 4 पचे 20, 20 में से 20 गया तो शून्य, यानी दशमलव में के रूप में आ गया 6.25। तो 25/4 दशमलव के रूप में हो जाएगा 6.25, 6.25। सातवां, तो सातवां प्रश्न है 2.3/5, 2.3/5, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 जोड़ 3/5। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2.3/5 को हम 2 जोड़ 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 जोड़, अब देखिए 3 को 5 से भाग दे देंगे, 3 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ पे देखिए 3 को 5 से भाग दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 से 3 को भाग देंगे, यहाँ पे 3/5 है, तो 3 को किस से भाग देना है? 5 से। बटा में है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 3 से भाग, ये माफ़ कीजिए, 3 को 5 से भाग देना है। जो ऊपर रहता है उसको नीचे वाले से भाग दिया जाता है। तो 5 को 3, ये 3 को 5 से भाग देंगे, 3 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 5 छक 30। तो और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.6 हो जाएगा, यानी 3/5 क्या हो गया? 0.6। अब इसको जोड़ देंगे, तो 3/5 को हम दशमलव में बदल दिए हैं, तो कितना हो गया? 0.6। अब 2 और 0.6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.6। देखिए 2 जोड़ 0.6 होगा 2.6, तो 2.3/5 हो जाएगा 2.6। तो 2.3/5 का दशमलव रूप होगा 2.6। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है 1.4/25, 1.4/25। तो 1.4/25 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 4/25। 1.4/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जोड़ 4/25, 1 जोड़ 4/25, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1.4/25 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 4/25। अब हम 1 जोड़, अब देखिए 4 को 25 से भाग देंगे, ऊपर में क्या है? 4 है, नीचे 25 है, यानी 4 को 25 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पे 4 को 25 से भाग देते हैं, ठीक है। 4 को 25 से भाग देंगे तो 4 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी दशमलव देंगे तो 1 शून्य देंगे, तो 25 गुना 1 25। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया? 15। 15 भी नहीं लगेगा 25 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो 1 शून्य हम दे सकते हैं। तो 25 छक 150, 25 छक 150, तो 150 में से 150 गया तो शून्य। अब देखिए दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.16, 0.16, तो कितना आ गया? 0.16, यानी 4 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.16। देखिए इस तरह से भाग देंगे तो 4 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.16।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4/25 के जगह पे लिख लेंगे 0.16। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 जोड़ 0.16 क्या हो जाएगा? 1.16, 1.16 इसका उत्तर। तो 1.4/25 का दशमलव रूप हो जाएगा 1.16, 1.16। नौवां प्रश्न, तो नौवां प्रश्न है 2.19/40 क्या है? 2.19/40। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 जोड़ 19/40, इस तरह लिख सकते हैं। 2.19/40 को हम लिख सकते हैं 2 जोड़ 19/40, ठीक है। 2.19/40 को हम लिख सकते हैं 2 जोड़ 19/40। अब यहाँ पे 2 जोड़, अब देखिए 19 को 40 से भाग दे देते हैं, 19 को 40 से भाग दे देते हैं, तो कितना बार में लगेगा? तो हम यहाँ पे भाग दे के देखते हैं। तो 40 से किसको भाग देना है? 19 को। किसको भाग देना है? 19 को। अब 40 से 19 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 19 छोटा है, तो दशमलव देंगे। तो दशमलव दिए हैं तो एक शून्य यहाँ पे दे देंगे। दशमलव जब दे दिए हैं तो एक शून्य यहाँ पे देना होगा। अब 190 हो गया, तो कितना बार में लगेगा? 4 बार में। देखिए 40 चौके 160, 4 बार में लग जाएगा। 40 चौके 160, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे शून्य है, यानी 30 आ जाएगा। अब 30 तो 40 से लगेगा नहीं, तो दशमलव दिया हुआ है, तो एक शून्य हम दे सकते हैं। अब कितना बार में लगेगा? 7 बार में। 4 सते 28, यानी 280। 40 गुना 7 280। घटाएंगे शून्य, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया शून्य। अब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 40 बचे 200, 40 बचे 200, 200 में से 200 गया तो शून्य, यानी कितना आ गया? 0.475। तो दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.475। तो 19 को 40 से भाग देने पे कितना आ गया? 0.475। 19 को 40 से भाग देने पे कितना आ गया? 0.475। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, इसको हम अगर जोड़ दें, 2 जोड़ 0.475 क्या हो जाएगा? 2.475 इसका उत्तर। तो 2 और 0.475 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.475। तो 2.19/40 का दशमलव रूप हो गया 2.475, ठीक है। 2.19/40 का दशमलव रूप हो गया 2.475। तो इसको हम कैसे बदले हैं? तो 19/40 को पहले दशमलव रूप में बदल दिए हैं, फिर जोड़ दिए हैं, तो इसका दशमलव रूप हो गया, यानी 2.19/40 का दशमलव रूप हो गया 2.475। 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न है 105/250, 105/250, यानी 250 से 105 को भाग देंगे, 250 से 105 को भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 250 बड़ा है, 105 छोटा है, तो भाग तो होगा नहीं, तो दशमलव देंगे। तो दशमलव जब दिए हैं तो एक शून्य देना होगा, तो हो गया 1050। अब हम लगा सकते हैं इसको। तो देखिए 25 चौक 100 होता है, यानी 4 बार में लगा देंगे। 25 चौक 100, लेकिन 250 है, यानी 250 गुना 4 1000। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 1050 में से 1000 घटाएंगे तो 50 आ गया। अब क्योंकि दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 250 दूना 500,
500 में से 500 गया तो शून्य, यानी कितना आ गया 0.42। अब दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.42। तो 105 को 250 से भाग देने पे कितना आ गया 0.42, यानी इसका उत्तर हो गया 0.42। 0.42। तो 105/250 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.42। 11वां प्रश्न, 107/250। 107/250। अब क्या करेंगे, 250 से 107 को भाग देंगे तो 107 छोटा है तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, तो दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य आ जाएगा, यहाँ पे एक शून्य देना होगा। अब हो गया 1070, तो 4 बार में लगा देंगे। 25 चौक 100 होता है, यानी 250 चौक 1000। 70 आएगा घटा करके, दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 2 बार में लग जाएगा। 250 दूना 500, घटाएंगे तो 200 आएगा। दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य हम दे सकते हैं। अब 25 8 200 होता है, तो 250 8 2000। 2000 में से 2000 गया तो शून्य, तो कितना आ गया 0.428। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो हो गया 0.428, यानी 107 को 250 से भाग देने पे कितना आ गया 0.428। इसका उत्तर दशमलव रूप में 0.428, इसका उत्तर आ गया 0.428, यानी दशमलव रूप में 107/250 दशमलव रूप में हो गया 0.428। 12वां प्रश्न, 5.17/50। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 जोड़ 17/50। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5.17/50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 जोड़ 17/50। अब क्या करेंगे, तो 5 जोड़, अब 17 को 50 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 17 को 50 से भाग देंगे। तो 50 से किसको भाग देना है 17 को, 50 से किसको भाग देना है 17 को। तो 17 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, तो दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य देना होगा। 3 बार में लगेगा, देखिए 5 दिया 15, यानी 50 दिया 150। 7 में से 5 गया 2, 20 आ गया घटा करके। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 50 चौक 200। 200 में से 200 गया शून्य, तो 0.34 दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 17 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.34। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.34। तो 17/50 कितना आ गया 0.34। तो 5 और 0.34 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5.34। 5 और 0.34 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5.34, यानी 5.17/50 का दशमलव रूप हो गया 5.34। प्रश्न 13, प्रश्न 13 क्या है, 18.13/40। 18.13/40। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 जोड़ 13/40। ठीक है, 18 जोड़ 13/40। तो 18.13/40 को हम लिख सकते हैं 18 जोड़ 13/40। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 18 जोड़, अब 13 को 40 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा
किसको किससे देना है? 40 से 13 को, 40 से 13 को। तो 13 तो लगेगा नहीं क्योंकि 40 से छोटा है, तो दशमलव देंगे तो एक शून्य आ जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। 40 दिया 120, घटाएंगे तो 10 आ गया, घटाएंगे तो 10 आ गया। अब दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 40 दूना 80, घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, 40 बचे 200, 200 में से 200 गया शून्य, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 13 को 40 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.325। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0.325। तो 13 को 40 से भाग देने पे कितना आ गया? 0.325। तो 13/40 बराबर लिख लेंगे 0.325। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 18 और 0.325 को जोड़ेंगे तो 18.325। 18 और 0.325 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18.325। 18.325। 18 जोड़ 0.325 बराबर हो जाएगा 18.325। तो 18 पूर्णांक 13/40 का दशमलव रूप हो गया 18.325।